हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक क्वेरी मुझे बहुत आ रही थी और ये साइट पे ना तो इसका सिलेबस मिल रहा है ना लिस्ट मिल रही है स्टडी सेंटर्स की। तो अभी आपका जो स्टडी सेंटर्स की लिस्ट है वो मैंने अभी अपना फ़ोन छाना अभी कुछ दिन पहले, तो ये थी, तो मैं वही शेयर करने वाली हूँ। और बाकी इस लिस्ट को मैं इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगी। तो शेयर मैं अभी करूँगी क्योंकि मुझे पहले इस फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो अभी आप लोग इस वीडियो में इस चीज़ को देख लीजिए कि मतलब कहाँ-कहाँ आपके जो स्टडी सेंटर्स हैं। तो बीएड ओडीएल में जो एमपी बोर्ड से बीएड करने वाले हैं अभी 2024 में, तो यहाँ पे आपके जो टोटल स्टडी सेंटर्स हैं वो आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे जो आपके टोटल स्टडी सेंटर्स हैं वो हमारे हैं यहाँ पे। टोटल है यहाँ पे 20 स्टडी सेंटर है। और स्टडी सेंटर का मैं बता देती हूँ क्या मतलब है, क्या क्यों चाहिए, क्यों चूज़ करना पड़ता है आपको स्टडी सेंटर। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होता है, तो यहाँ पे कोई मेरिट लिस्ट नहीं आती है। मान लीजिए एक बच्चे के 70 नंबर है और मान लीजिए मेरे 80 नंबर हैं, ठीक है। किसी के 70 हैं और किसी के 80 हैं, और मेरा सिलेक्शन हो जाता है और 70 वाले का भी सिलेक्शन हो जाता है और हमें मैसेज आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आप ऑनलाइन काउंसलिंग करवाइए। जब हम ऑनलाइन काउंसलिंग करवाते हैं तो हम स्टडी सेंटर चूज़ करते हैं कि हमें कौन से स्टडी सेंटर पे जाके काउंसलिंग करवानी है, ठीक है। और वो स्टडी सेंटर काउंसलिंग के लिए ही नहीं, आगे आपका स्टडी सेंटर फिर वही रहता है। और बहुत रेयर केस है कि आपका चेंज हो जाए, चेंज नहीं होता है। तो जिसको जो नियर बाय पड़ता है वो उसी हिसाब से अपना स्टडी सेंटर चूज़ करता है ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान। पहले आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, फिर आपकी मैनुअल काउंसलिंग होती है जिसके लिए आपको वहाँ पर जाना पड़ता है। ऑनलाइन काउंसलिंग में आपका 200 रुपये चार्ज लगता है, ये आपको देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला है ये आपका भोपाल में है, ठीक है, स्टडी सेंटर। और दूसरा भी ये भोपाल में है। पहला है इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन। दूसरा है आपका श्री सत्या साई कॉलेज फॉर वुमेन नियर कस्तूरबा हॉस्पिटल भोपाल। और अगला है सैफिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड एजुकेशन नियर भोपाल टॉकीज़ भोपाल। तो आप लोग इसमें देखते चलिए कि आपके नियर बाय कौन सा पड़ेगा, तो आप लोग सेलेक्ट करके भी रख सकते हैं। हाँ, आप इसे प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस पूछी जाती है, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट प्रेफरेंस में रखें आप कि आपके नियर बाय कौन सा पड़ेगा। राजीव गांधी कॉलेज सलैया भोपाल, एनईएस कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन नियर हीरो होंडा शोरूम होशंगाबाद, ये होशंगाबाद में आपका पड़ जाएगा। उसके बाद अब अगला आपका उज्जैन में है, उसके बाद देवास में है, फिर ये खंडवा में है जो 9वें नंबर का है, सॉरी 8वें नंबर का है। 9वें नंबर का आपका नीमच में पड़ जाएगा। और उसके बाद जो आपका 10वें नंबर पे स्टडी सेंटर वो आपका उज्जैन में है, फिर से देवास में है। 12वां वाला आपका पड़ेगा ग्वालियर में। ग्वालियर तो मैं कई बार गई भी हूँ, स्कूल ट्रिप से भी गई थी घूमने। उसके बाद आपका 13 है, ये भी ग्वालियर में है। उसके बाद आपका है जबलपुर 40 नंबर वाला। और 15 है आपका, ये है कहाँ है, ये कचपुरा में है। 16 नंबर पे जो है आपका रेवा में है। और 17 नंबर पे आपका छतरपुर में है। और 18 है आपका सतना में। 19 आपका है सागर एमपी। और उसके बाद ये भी सागर, ठीक है। तो ये आपके 20 स्टडी सेंटर्स हैं। आप लोग इनको देख सकते हैं, अपने हिसाब से चूज़ करके रख सकते हैं कि आपको कौन सा स्टडी सेंटर चाहिए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग करवाएंगे तो इसकी आपको बहुत ज़रूरत होगी। तो होप आप लोगों ने देख लिए होंगे। बाकी अभी मैं इसको आराम आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ, जो भी कैंडिडेट ना देख पाए हो तो आप इसको ईजिली देख सकते हो। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर देती हूँ, ठीक है। वैसे तो ये साइट पे नहीं मिलेगा आपको क्योंकि इसका लिंक काम नहीं कर रहा है, तो मैं इसको यहीं स्क्रॉल कर देती हूँ, तो आप लोग इसको आराम से इजीली देख सकते हो। और बाकी मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। और बाकी किसी का डाउट है, मैं पूछती रहती हूँ बार बार आप लोगों से वीडियो में, अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। तो ये आपके स्टडी सेंटर की लिस्ट है। और जैसे ही मुझे डीएलएड और स्पेशल बीएड की भी होगी आई थिंक मेरे पास, तो मैं देखती हूँ। और डीएलएड की भी मिलती है जैसे ही, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी ये बीएड ओडीएल की लिस्ट है, तो स्टडी सेंटर्स की लिस्ट है। और बाकी डिस्क्रिप्शन में जैसे ही मैं लिंक दूंगी टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसका जो है पीडीएफ भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।